जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क की सबसे बड़ी ताकत उसकी नौजवान आबादी में मौजूद। एलजी का तासुर। मनोज सिन्हा का नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प मुहिम से खिताब। दहशतगर्दी के खात्मे की बातें बेबुनियाद। फारूक अब्दुल्ला का इल्जाम। साबिक चीफ मिनिस्टर की पाक मकबूजा कश्मीर के सूरत हाल पर तवज्जो देने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील। कुलगाम में तारीखी धर्मशाला का चीफ सेक्रेटरी के हाथों संगे बुनियाद। मजहबी व सकाफती विरसे को महफूज बनाना प्रोजेक्ट का मकसद। वज़ीर-ए-आज़म का नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प मुहिम से वर्चुअल खिताब। राजौरी में कमिश्नर अभिषेक शर्मा की निगरानी में किया गया प्रोग्राम का मुशाहिदा। स्पीकर असेंबली ने पुलवामा में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। नौजवानों को खेलों के साथ तालीम पर भी तवज्जो देने अब्दुल रहीम राठर का मशवरा। कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी में मजीद सख्ती। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में भी इजाफा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नौजवानों के उमूर और खेल और स्क्वाश कश्मीर के महकमे के ज़ेर तमाम एक तकरीब में नशामुक्त युवा बराए विकसित भारत संकल्प मुहिम के आगाज में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के नौजवानों से खिताब करते हुए एलजी ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी नौजवान आबादी में पन्हा है, जिसमें तकरीबन 65% 35 साल से कम है। नशामुक्त युवा बराए विकसित भारत संकल्प अभियान इस आबादी को मुतहरिक करने की कोशिश करता है, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और तरक्की में फ़आल शिरकत की तरफ रहनुमाई करता है। युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के आगाज के मौके पर जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच, सिविल सोसाइटी के बीच और इस खास कश्मीर के फैकल्टी मेंबर्स के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह अवसर भारत के भविष्य को सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प का अवसर है और अभी थोड़ी देर बाद भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और नौजवानों को संबोधित भी करेंगे। मैं समझता हूं कि नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वाकई दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है तो फिर बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वाले कौन हैं। बिजबेड़ा में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि अगर दहशतगर्दी वाकई खत्म हो गई है तो फिर यह हमले कौन अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर के सूरत हाल का जिक्र करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वहां रहने वाले लोग भी हमारे भाई हैं और उन पर होने वाली मुबैना ज्यादतियों पर आलमी बरादरी को तवज्जो देनी चाहिए। साबिक चीफ मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वह अपने इंसानी हुकूक के इदारे के जरिए वहां के सूरत हाल का जायजा लें। तो अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो ये मारने वाला कौन है, इसको जरा साबित लाइए ना, सामने लाइए, हम भी देखें, दुनिया देखे। मैं तो यार लोग मारे जाते हैं कुछ नहीं कहा जाता, टेररिस्ट ने मार दिया। अरे आया कहां से? बॉर्डर तो पूरा अंडर कंट्रोल है, कौन है मारने वाला? आतंकवाद क्या खत्म हो गया? जो सारे दुनिया में डंडूरा मारते हैं, हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। स्टेटहुड वापस दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? वो भी हमारे भाई हैं, अगर उन पे अजाब है तो हम तो बार बार कहते हैं कि साहब इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स का एक हिस्सा है, तो उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए।
जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने काकरान कुलगाम में वाक़ तारीखी धर्मशाला की बहाली और तरमीम व आरइश का संग बुनियाद रखा। PWD डिवीजन डीएचपुरा के ज़ेर एहतमाम 2.84 करोड़ की लागत से मुकम्मल होने वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद खित्ते के मजहबी व सकाफती विरसे को मजबूत बनाना और ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कश्मीरी पंडित बिरादरी से मुलाकात करके मजहबी मुकामात की हिफाजत के सरकारी अज़्म को दोहराया और काम को आला मेयार के साथ वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे हेरिटेज साइट्स उनके रिवाइवल रिकंस्ट्रक्शन के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स का रिकंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन हो रहा है। तो अभी पिछले साल कुछ ऐसे साइट्स अप्रूव हुए थे, उसमें से एक साइट ये कांत्यायनी देवी जी का मंदिर भी है। तो यहाँ एक धर्मशाला बनाने का है। तो यहाँ के जो ये मैनेजमेंट जो इसका देखते हैं मंदिर का, वो आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ आए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प मुहिम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म के इस खिताब को राजौरी में रियासती कमिश्नर अभिषेक शर्मा की निगरानी में लाइव स्ट्रीमिंग किया गया, जहां राजौरी के सैकड़ों नौजवानों ने वज़ीर-ए-आज़म का बराह रास्त खिताब सुना और मंशियात के रास्ते को छोड़ने का हलफ लिया। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर एडवोकेट अब्दुल रहीम राथर ने पुलवामा में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खेलों के साथ साथ अपनी तालीम पर भी यकसा तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि खेल नौजवानों में नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और जिस्मानी फिटनेस को फ़रोग़ देते हैं। स्पीकर ने खेलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और नौजवानों से मंशियात से दूर रहते हुए सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की अपील की। सब तो बुनियादी यही था कि ये जो एक टूर्नामेंट यहाँ शुरू हुआ आज से, यहाँ एक तो उसका इनॉग्रेशन हमें करना था। यहाँ पर नौजवानों को हमें दर्ज देना था, कहना था कि उनके लिए सही रास्ता क्या है। नौजवानों को गलत रास्ते पर चलने से हमें रोकना है। जो भी उनके साथ स्पेयर टाइम होता है, उनसे हमें तलकीन करनी है कि उस स्पेयर टाइम का सही इस्तेमाल करें। नौजवान कुलगाम दहशतगर्दाना हमले में 2 तारिकीन वतन मजदूरों की हलाकत के बाद पुलिस ने इलाके में सीसीटीवी की निगरानी में इजाफा कर दिया है, जिसकी मदद से मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे गश्त करते हुए हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों दहशतगर्दाना हमलों में 2 तारिकीन वतन मारे गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मजीद सख्ती पैदा कर दी है। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जंगलाती अराजी पर रिहाइश पजीर अफराद को दिए गए बेदखली के नोटिस के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। MLA कंगन मियां मेहर अली ने इस हसास मामले को फौरी तौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सामने उठाया, जिस पर वज़ीर आला ने फौरी मुदाखलत करते हुए मुतल्लका हुकाम को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। मियां मेहर अली के मुताबिक जंगलाती इलाकों में कई मुकामात पर लोगों को अराजी खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बायस कबायली बिरादरी और बरसों से जंगलाती इलाकों में आबाद दीगर खानदानों में शदीद तशवीश पाई जा रही थी। टू बी वेरी फ्रेंकली कि इसमें जावेद राणा साहब को पहले देखना चाहिए। पहले उनका डिपार्टमेंट एक नोटिस निकालता है, उसके बाद जब मैं चीफ मिनिस्टर से मिला, मेरे साथ कुछ और लोग मिले, फिर वो वापस लेते हैं। इसमें तो मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से कंसर्न मंत्री जो है उसी को बोलूँगा कि पहले तो आप देखो कि आप कर क्या रहे हो। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें तो मतलब होनी ही नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ें कोई ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि जिससे लोगों के दिलों में थोड़ा सा शक जाए, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नाराज़गी हो। पहले तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता था, मैं मिला, मेरे साथ कुछ और, मैंने बाकी जो मेरे कोलीग्स थे MLA सबके साथ मैंने बात की, वो भी मिले, मैं भी मिले, मेरा फ़र्ज़ था ये, मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया है। ये बहुत राजौरी के MLA इफ्तिखार अहमद ने पानी के ताज़ा बहाव के बाद इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुकामी बाशिंदे खौफजदा हैं। उन्होंने सैलाब कंट्रोल के फौरी इक़दामात का भी मुतालबा किया है। काफ़ी अरसा गुजर चुका है और एक बार आज पानी ने फिर अपनी झलक जो है उस बेला कॉलोनी में दिखाई, और जो बेला कॉलोनी में आज के दिन भी सुबह 4 बजे के करीब यहाँ पानी आया है, पूरा आप खुद भी देख सकते हो।
इसमें हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, एमएलए साहब से भी, उन्होंने आज विजिट भी किया यहाँ पे बेले का। एमएलए साहब को हमने कहा कि कम से कम विजिट तो करें आप बेले की, कि हमारा यही कहना है कि डीपीआर तो बनाई गई है, ये बात की बात है। अभी इमीडिएटली हमारा यही कहना है कि जो बेला कॉलोनी बाकी बचा है, जो बचा है, कम से कम को टेम्परेरी यहाँ पे पीछे जो है कंक्रीट डाल के टेम्परेरी आप बनाए यहाँ पे, ताकि अगर जो पानी अगर जोर से आता है फ्लड का, क्रेट जो है वो क्रेट डाले जाए, कम से कम जो बाकी घर बचते हैं वो बच जाए। कब या तो गवर्नमेंट एक नोटिस दे दे पूरा इस अपना बेला कॉलोनी को कि आप ये बेला कॉलोनी खाली करें, कि कभी भी बाढ़ आ सकती है, नहीं तो इमीडिएटली क्रेट डाल के यहाँ पे जो बाकी बस्ती है यहाँ पे, ये आप खाली बस स्टैंड ना देखें, यहाँ पे इसके करीब एक बहुत बड़ी बस्ती है जिस उन घरों में भी पानी गया है और काफी लोगों का नुकसान हुआ है। जहां तक आप मीडिया ने थोड़ा एक्शन किया है, बाकी यहाँ पे किसी ने भी इस बेले के अंदर विजिट नहीं किया है। हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी एमएलए साहब से और डीसी साहब से कम जो ये बेला कॉलोनी है, इसको कम से कम वहां भी देखा जाए कि लोगों के घरों में पानी आया है और बड़े तादाद में लोगों का नुकसान हुआ है। मैं कहीं बाहर था, मुझे पता चला कि यहाँ कुछ लोगों का प्रोटेस्ट था और मुझे सुबह से काफ़ी कॉल्स आई। रात को 4 बजे के करीब भी पानी यहाँ आया, मुझे सुबह भी फ़ोन कॉल्स आई और उनको सुनने के लिए, उनकी उसका जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं समझता हूँ क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जो है डे 1 से लोगों की जान बचाना है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह दोबारा खुलने के बाद यात्रियों की आमद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। यात्री अनंतनाग से रवाना हो गए हैं। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया था। इस साल 3886 यात्रियों का 25वां जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बालतुल के लिए रवाना हुआ है। जिला रामबन के सब डिवीजन में जमीन धंसने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। यहाँ एक बरस कबल उस वक्त मोइला के 11 खानदान बेघर हुए थे जब अचानक जमीन धंसने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। काबिल जिक्र है कि उस वक्त हुकूमत ने मुतासरीन को मुआवजा तो फराहम किया था, लेकिन साथ ही मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए उन्हें 5 मरला फिकुम्बा जमीन फराहम करने का वादा भी किया था। आज एक बरस गुजरने के बाद मोइला में फिर जमीन धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं और सरकार के उस वादे के साथ उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं कि उन्हें 5 मरला ज़मीन दी जाएगी और फिर से सर छुपाने के लिए अपने लिए आशियाने तामीर कर सकें। पिछले साल हम 6 महीने कॉलेज में रहे, वहाँ से उन्होंने बोला आप वापस जाओ, आपको कोई खतरा नहीं है। अब हम दोबारा अपने मकानों में वापस आए। उसके बाद इस साल जब बारिशें फिर से शुरू हुई, अभी तो शुरुआत है बारिशों की, जब बारिशें फिर से शुरू हुई तो ये ज़मीन खिसकना और शुरू हो गया है। ज़मीन लैंड सिंक हो रही है, इस बार तो ये चल रही है। तो अब छोटे छोटे बच्चे लेके हम कॉलेज में भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाथरूम हम ऊपर वाले पोर्शन में, पिछले साल हम नीचे थे, इस साल हम ऊपर वाले पोर्शन में हैं। वहाँ से दराज के मिनी मार्च इलाके में बादल फटने के नतीजे में अचानक सैलाबी रैले और लैंड स्लाइडिंग हुई, जिससे पुलिस पोस्ट मनी मार्ग के सामने कायम बकरवाल बिरादरी के 4 आरजी डेरे मुतासिर हो गए। इन डेरों में तकरीबन 20 अफराद मुकीम थे। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस पोस्ट मिनी मार्ग के अहदेदार फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए तमाम मुतासिर अफराद को बाहिफाजत पुलिस पोस्ट मिनी मार्ग और महकमा शिप की इमारत में मुंतकिल कर दिया। सैलाबी रैली के दौरान एक वैगनार गाड़ी भी पानी में बह गई। तमाम खुशाइन बात यह कि गाड़ी में सवार तमाम अफराद महफूज। गुलजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस बड़गाम ने जम्मू कश्मीर के काबीना वज़रा बराए जंगलात की जानिब से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हवाले से दिए गए बयान का खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार उन्होंने किया। कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों ने कहा कि वजीर ने जम्मू कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि जंगलात या उनसे मुल्हिका इलाकों में रिहाइश पजीर या वहां पर ज़मीन पर काश्त करने वाले अफराद की ज़मीनी सतह पर मुकम्मल तस्दीक की जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमारे जो गुजर बकरवाल बरादरी के लोग हैं जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, उनको वहां से निकाला जा रहा था और कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। उसी ज़िम्न में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल ने कॉन्फ्रेंस ने बहुत जद्दोजहद की और उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राना की जानिब से एक सर्क्यूलर जारी किया गया हर एक डीसी को,
उसमें लिखा कि उसमें कहा गया है कि जब तक इनकी पूरी वेरिफिकेशन नहीं होती है तब तक इनको बिल्कुल कोई निकाल नहीं सकता है। सब डिवीजन मेंढर के एक गांव में जमीन खिसकने के एक शदीद वाक़ये ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जहां एक स्कूल और मुतअद्दिद मकानात मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुके हैं, जबकि बाकी मादा घरों में भी तेजी से दरारें नमूदार हो रही हैं। मुतासिर ने हुकूमत और मुकामी इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि वह सूरत हाल का फौरी जायजा लें और किसी भी जानी नुकसान से बचने के लिए मुतासिर खानदानों को फौरी तौर पर किसी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम उठाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई बड़ा हादसा रूनुमा ना हो सके। जिला गांधरबल में मूसलाधार बारिश के बायस कई इलाकों में अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सिफापुरा के कोहिस्तान कॉलोनी में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने के साथ साथ मुतअद्दिद रिहायशी मकानात में भी दाखिल हो गया, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सूफी यूसुफ ने कहा कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए आज़ादी, तरक्की और खुशहाली का दिन है। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर को सियासी खानदानों की हुक्मरानी से निजात मिली और अवाम को मसावी हुकूक और तरक्की के नए मौके हासिल हुए। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिली। दफा 370 के आड़ में हम लूटे हुए थे, हमें लूटा जाता था और हम हर साल 5 अगस्त 2019 को सेलिब्रेशन मनाते हैं। सेलिब्रेशन इसलिए मनाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जंजीरों से, पीडीपी की जंजीरों से, कांग्रेस की जंजीरों से हम सबको छुटकी मिली, छुटकारा मिला। मैं फारूक से कहना चाहूंगा, कितनी बार OGWs को हवा दूंगा। वसती कश्मीर के जिला गांधरबल के इलाका हरिपुरा में आज टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर MLA कंगन मियां मेहर अली ने संग बुनियाद रखकर इस अहम मंसूबे का बाज़ाब्ता आगाज़ किया है। मंसूबा डायरेक्टोरेट ऑफ शिप सब सिटी कश्मीर के लिए अमल में वहां पर लाया जा रहा है, जिसकी मजमूई लागत तकरीबन 5 करोड़ रुपए है। मंसूबे में इमारत की तामीर के साथ जदीद लेबोरेटरी मशीनरी और आलात भी नस्ब किए जाएंगे। गांधरबल में अगर हम देखेंगे, जैसे मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर में ये पहला ऐसा कि इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4.5 करोड़ का, और इसका पहले जो टेस्टिंग हुई थी वो ज़कूरा में की गई है इस कॉस्ट में। उसके बाद इनने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे कम से कम तराल में अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके और वादी के मुख्तलिफ मकामात से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में वादी के नामवर दीनी उलमा और स्कॉलर्स ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कुरान व सुन्नत की तालीमात पर अमल करने, इत्तेहाद उम्मत, अखलाक हसना और नौजवान नस्ल की दीनी व अखलाकी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। बरोज़ शनीचरवार कहलील त्राल के एक तारीख़ी इलाके में आज अज़मत मुस्तफ़ा के नाम से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ है। सौतुल औलिया जम्मू कश्मीर के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, इलाकाई है, यूनिट्स हैं, इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं। अदबी मरकजी कमराज का आज माहाना एग्जीक्यूटिव इजलास मरकज के सदर दफ्तर कांसपुरा बारामूला में मोहम्मद अमीन बट की सरबराही में मुनाकिद हुआ। इजलास में फैसला लिया गया कि मरकज की तरफ से होने वाली 2 रोज़ा सालाना कश्मीरी कॉन्फ्रेंस 5 और 6 सितंबर को हाजन सोनावादी में मुनाकिद होगी। इजलास में यह भी फैसला लिया गया कि अदबी मरकज कमराज की तरफ से शर्फ कमराज अवार्ड 2026 नामवर अदीब और कलमकार अब्दुल्ला वाहिद हाजनी और अदबी तंजीम महबूबुल आलम अदबी सोसाइटी राजौरा हंदवाड़ा को अता किया जाएगा। शिकारगाह तराल में आज नौजवानों का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों ने शिरकत की। इजलास में तराल की तरक्की, इत्तेहाद, रोजगार, तालीम और दीगर अवामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुंतजिम और यूथ लीडर ने कहा कि एक मुकम्मल गैर सियासी प्लेटफॉर्म यह है, जिसका मकसद नौजवानों को मुत्तहिद करके तराल की तामीर व तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिश करना है।
जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स लेह की जानिब से खवातीन में फुटबॉल के फरोग के लिए पहली लद्दाख विमेंस फुटबॉल प्रीमियर लीग 2026 का शानदार आगाज किया गया। इफ्तिताही तकरीब फुटबॉल स्टेडियम लेह में मुनक्किद हुई, जहां खिलाड़ियों, कोचेज, खेलों के अहदेदार और शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मॉडर्न पुलवामा के नौजवान याकूब ने बुल्गारिया में CF ब्रियो मुकाबले में पहले ही राउंड में 2 मरतबा चैंपियन को शिकस्त देकर शानदार कामयाबी हासिल की। इस तरह ओवैस याकूब ने बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर और भारत का नाम रोशन कर दिया है। Alhamdulillah, all praise to God. I'm nothing without Allah. Thank you, Bulgaria. Thank you very much. Thank you very much. And next, brave. Next, I want belt. Let's go, belt. I want belt for India. India is waiting for my belt. Let's go. You don't know. जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ग्लेशियर गैर मामूली शरह से सिकुड़ रहे हैं। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि बढ़ते हुए दर्जाए हरारत और इंसानी सरगर्मियां ग्लेशियर के पिघलने में तेजी ला रही है और खित्ते की तवील मुद्दती आबी सलामती को खतरे में डाल रही है। पास्ट फ्यू डिकेड्स और पूरे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर या खत्ते लद्दाख के अंदर स्नोफॉल जो है आपका ओवर द ईयर्स थोड़ा सा कम हुआ है और कहीं ना कहीं आप जो प्रेसिपिटेशन आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन है उसमें उतना ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।